हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। क्या है हमारे सामने एक सर्किट पे बेस्ड क्या है न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे सामने एक सर्किट बनी हुई है जहाँ पे क्या है हमारे 4 रेजिस्टेंसेस लगे हैं। ठीक है, कहाँ पे, ये 5 ओम, 20 ओम, 15 ओम और 10 ओम के। ठीक है, और इनको क्या किया गया है 24 वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ये सर्किट हमारा क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब पूरे सर्किट का हमको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब यहाँ पे जो करंट आई जो फ्लो कर रहा है उस आई की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका से रेजिस्टेंसेस का के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऊपर 2 लगे हैं, कौन कौन से, 20 ओम और 5 ओम, ये दोनों ही क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो अगर इनके इक्विवेलेंट को हम क्या कर दें, आर नाम दे दें। ठीक है, या आर कर देते हैं इसको, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस R2 की वैल्यू क्या है 20, तो ये हमारा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 ओम। ठीक है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऊपर वाले जो दोनों रेजिस्टेंसेस लगे हैं उनका क्या है, कॉम्बिनेशन हो गया, उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब नीचे जो दोनों लगे हैं इनके रिजल्टेंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, R डैश ले लेते हैं। तो R डैश इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, इसको R3 प्लस R4 कर देते हैं, इसको R1 का नाम देते हैं, इसको R2, ये R3 और ये क्या हो गया हमारा R4 हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, R3 और R4 भी हमारे क्या है, दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो इनका भी रिजल्टेंट क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4, तो R डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा कितना 25। ठीक है, 25 ओम हो गया। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ गया, इन दोनों का, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, तो अगर हम गौर से देखेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पे ये वाली वैल्यू आई, तो इसका एक और डायग्राम हम सिंपल बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इनका रिजल्टेंट कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25 ओम, और इसका भी रिजल्टेंट कितना है 25, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 25 ओम, दोनों ही हो गए हमारे 25 ओम। ठीक है, अब अगर हम गौर से देखेंगे तो सर्किट में ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, अब इनका हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल में करेंगे तो इसकी वैल्यू को हमने क्या माना है R, और ये हमारा क्या है R डैश। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब इनका रिजल्टेंट और हैं ये किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/, हम इसको क्या कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट कर लेते हैं। ठीक है, R इक्विवेलेंट मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R, ये वाली वैल्यू 25 ऊपर वाली, इसको R हमने माना था, तो 1/R प्लस 1/ क्या हो जाएगा R डैश। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1/R की वैल्यू क्या है 25, और 1/R डैश की भी वैल्यू क्या है हमारी 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 का दोनों जगह 25 है, तो 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, इससे इसको सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/25। अब R इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/2, इसको हमने ऊपर ये इसको चेंज किए हैं, रिवर्स किए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12.5 ओम। ठीक है, मतलब इस पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 12.5 ओम, या फिर हम इसको नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा, अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा, अब हमें क्या करना है, सेकंड टोटल करंट भी फाइंड करना है। तो टोटल करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करंट हमारा क्या हो जाएगा,
टोटल करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ की हेल्प लेनी होगी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू हमारा IR, ठीक है। तो V हमारा क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल, R क्या है रेजिस्टेंस, और I हमारा क्या है करंट। हमसे क्या पूछा है, पूरे सर्किट का टोटल करंट। तो सर्किट का करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, और हमें टोटल सर्किट का करंट फाइंड करना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया है 24, अपॉन में हमारा टोटल क्या है रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी कितनी है 12.5, ये पूरे सर्किट का क्या आ गया है 12.5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, वोल्टेज हमारी क्या है 24 वोल्ट, और हमारा रेजिस्टेंस टोटल क्या आ गया है 12.5 ओम, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 1.92 के अप्रॉक्सीमेट हमारी क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ये क्या होगा हमारा एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा करंट हो जाएगा। सेकंड वाले का आंसर, हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था, हमें क्या बताना था, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना था, और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड करना था। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गया सर्किट का 12.5 ओम, और टोटल करंट क्या आ गई हमारी 1.92, ठीक है। तो इस तरह के सर्किट पे बेस्ड क्या होते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।